गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का, वो चल रहा है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, जिसके तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष का। लोकतंत्र के जो नकारात्मक पक्ष है उनके कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और जो शेष बिंदु रहे हैं लोकतंत्र के जो नकारात्मक पक्ष है उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पे, जिसके बारे में कुछ बिंदु हम चर्चा कर चुके हैं, शेष बिंदु की चर्चा हम आज करेंगे। बात आती है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में समझा जाता है, लेकिन हम वास्तविक स्थिति को जाने समझे तो वास्तव में हमें ये समझने को, ये देखने को मिलता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी शासन प्रणाली न होके एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। अब किस प्रकार से ये लोकतंत्र अनुत्तरदायी है, इसके कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्यवहार में लोकतंत्र उत्तरदायी नहीं है। अगर हमें लोकतंत्र को वास्तविक रूप से समझे तो हमें ये वास्तविक रूप में ये पता चलता है कि वास्तविक धरातल पे अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो वो उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और जनता के हित में कार्य तो करता है लेकिन संपूर्ण देश की जनता के हित में कार्य नहीं कर पाता। बात आती है असफलता की जिम्मेदारी किसी के द्वारा नहीं। लोकतंत्र में जो प्रशासन है या जो सरकार कार्यरत है वो जो कार्य करती है, कई बार क्या होता है उसको कार्य में कुछ कमियां रह जाती है, कुछ दोष रह जाते हैं और वो अपने उद्देश्य में या लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते, तो वो शासन है वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन हम देखते हैं कि जब असफलता हो जाती है किसी कार्य में, किसी निर्णय में, तो न तो उसकी जिम्मेदारी है वो सरकार लेती है और न ही उसकी जिम्मेदारी है वो विपक्षी दल लेता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र है उसमें असफलता की जिम्मेदारी है, यानी उसकी कमी जब किसी निर्णय सिद्धांत में सामने उत्पन्न हो जाती है, जनता के सामने आ जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा नहीं ली जाती। सरकार है वो विपक्षी दल पे थोपने का प्रयास करती है और विपक्षी दल है वो सरकार पे थोपने को प्रयास करता है, लेकिन दोनों ही किसी प्रकार से असफलता की जिम्मेदारी है वो नहीं लेते हैं। विरोधी दल का मजबूत नहीं होना। सरकार का यानी लोकतंत्र का अनुत्तरदायी होने का एक प्रमुख कारण ये भी है, वो है विरोधी दल का मजबूत नहीं होना। हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें एक उदाहरण के रूप में कि वर्तमान में भाजपा सरकार है वो देश में कार्यरत है केंद्र में, और भाजपा सरकार जब केंद्र में कार्यरत है तो अपने वो समस्त कार्य है वो पूर्णतः ईमानदारी के साथ, लगन के साथ कर रही है। लेकिन मान लो कि भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्य है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा, जनता के हित में कार्य नहीं किया जा रहा, उसके द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए गए जो जनता के अहित में हैं, और विपक्षी दल है वो कमजोर है, उसका विरोध करने वाला नहीं है, उसको चुनौती देने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सरकार है वो कमजोर दिखाई देती है और वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार है वो तानाशाह का रूप ले लेती है। इसलिए विपक्षी दल का भी मजबूत होना जरूरी है कि सरकार के द्वारा अगर कोई गलत निर्णय ले लिया जाता है, गलत फैसला कर दिया जाता है, तो विपक्ष उसकी आलोचना कर सके, उसकी कमियां निकाल सके। इस भय से, इस डर से क्या है कि जिस दल की सरकार होती है वो सही और उचित कार्य करती है, और विपक्षी दल अगर कमजोर होता है तो उसकी आलोचना या कमी करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आवश्यक होता है विपक्षी दल का मजबूत होना। नहीं होता तो सरकार कमजोर दिखाई देती है। सरकार की नीति का गलत होना। कई बार हम देखते हैं सरकार जो नियम या कानून बनाती है वो देश की संपूर्ण जनता को ध्यान में नहीं रखे,
कुछ वर्गों के हितों को ध्यान में रख के बनाती है या कुछ लोगों को विशेष लाभ देने की दृष्टि से बनाती है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो यह सरकार की नीति गलत होती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य एक होता है कि समस्त जनता को समान समझना, और समान समझने के लिए सरकार की नीति और नियम है वो सबके लिए समान होने चाहिए, न कि असमान होने चाहिए। पारदर्शिता का अभाव। सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी योजनाएं लागू करती है, जो भी नियम बनाती है, उस हर निर्णय में, हर कार्य में, हर सिद्धांत में पारदर्शिता नहीं होती। यानी जनता के सामने हर स्थितियों को, हर नियमों को सरकार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करती, और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाती तो स्पष्ट रूप से वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यानी जिसके अंदर अपन स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। आगे बात आती है धन व समय का अपव्यय। जो लोकतंत्र है उसमें अत्यधिक धन का व्यय होता है, और धन के साथ समय का अपव्यय भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र है वो एक जटिल प्रणाली है जिसमें जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनमें अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक धन का खर्च होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र में एक कमी है, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब इसके बिंदु है लोकतंत्र के समय और धन के अपव्यय के, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कानून निर्माण में अत्यधिक धन का व्यय। जब कोई नियम या कानून है वो बनाया जाता है या उसमें कोई संशोधन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की विभिन्न सभाएं होती है, उसमें विभिन्न बैठकें होती है जिसमें विधायक वगैरह है, मंत्री वगैरह है, वो शामिल होते हैं। तो बार बार जब बैठकें होती है तो वो बैठकें क्या है, अत्यधिक खर्चीली होती है, और साथ में क्या है कि धन का अपव्यय भी होता है। तो कानून निर्माण में भी क्या है, अत्यधिक धन का व्यय हो जाता है, यानी अत्यधिक धन है वो खर्च हो जाता है जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। आगे बात आती है नीति निर्माण में अधिक समय लगाना। सरकार के द्वारा जब भी कोई नियम या कानून बनाया जाता है तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में एक लंबी प्रक्रिया के बाद में कोई नीति है, नियम है, वो कानून का रूप लेता है। पहले उसे संसद में पास होना होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, दोनों सदनों में पास होने के बाद में उसे काफ़ी लंबी समय लग जाता है। और जब लंबा समय लगता है नीति निर्माण में, तो उसमें क्या होता है कि सरकार का और अन्य उससे नियम कानून से जुड़े लोगों का समय है वो नष्ट होता है, खराब होता है, इसका कोई औचित्य नहीं होता। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र में जो निर्णय निर्माण होते हैं उनमें काफ़ी समय लगता है। चुनाव में धन व समय की हानि। हम देखते हैं कि सरकार है लोकतंत्र में, उसमें समय समय पर चुनाव आयोजन किए जाते हैं, कभी ग्रामीण क्षेत्र के, कभी शहरी क्षेत्र के, कभी राष्ट्रपति के, कभी प्रधानमंत्री के, कभी मुख्यमंत्री के, कभी मंत्रियों के, कभी अपने शहर के, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के। समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव जब प्रारंभ हो जाते हैं उस समय से लेकर जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते तब तक है वो अत्यधिक खर्चा लगता है। चाहे वो चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार करना हो, चुनाव से संबंधित एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रचार प्रसार के लिए जाना हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, या फिर लोगों को कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रतिनिधि लोभ लालच भी देते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, लोकतंत्र में अत्यधिक धन का व्यय होता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक चुनाव न करवा के और कम से कम चुनाव करवाई जाए और उसमें समय कम लगे, एक लंबी प्रक्रिया न हो, सीमित प्रक्रिया के दौरान वो चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र में विकास की धीमी गति। लोकतंत्र में विकास की धीमी गति का एक प्रमुख कारण देखने को यह मिलता है कि जब योजनाओं को लागू किया जाता है तो उसी घोषणा में जो पदाधिकारी है वो अधिक समय लगा देते हैं, बाद में उसको प्रारंभ करने में समय लगता है, बाद में बीच में उसमें कोई मीडिएटर वगैरह होता है उसमें समय लग जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो योजना लागू तो हो जाती है, प्रारंभ तो हो जाती है, लेकिन कई बार योजनाएं बीच में अपूर्ण रह जाती है, और अपूर्ण रहने के बाद उसमें इतना समय लग जाता है कि कई योजनाएं तो दशकों से चली आ रही है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, और कुछ योजनाएं हैं प्रारंभ तो हो जाती है लेकिन बाद में खत्म होने में उनको बहुत अधिक समय लगता है। तो कहा जाए तो लोकतंत्र की जो विकास की गति है वो काफ़ी धीमी है।
तो एक प्रकार से ये बात भी स्पष्ट होती है कि लोकतंत्र में धन व समय का अपव्यय अधिक देखने को मिलता है। निर्णय हो, कानून हो, चुनाव हो, इनमें अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक धन का खर्च होता है। आगे बात आती है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हम देखते हैं लोकतंत्र में नेता है वो प्रमुख रूप से चुने जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो अविश्वास के कारण या किसी मामले में गलत रूप से संलग्न होने के कारण या जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होने के कारण उनको क्या है कि उनके पद से हटा दिया जाता है। और पद से हटाने के कारण क्या है, हम देखते हैं विभिन्न नेता या मंत्रियों की जो स्थिति है वो अस्थिरता बनी रहती है। और अस्थिरता के कारण क्या है कि कोई भी कार्य है वो समय पे पूर्ण नहीं होता और समय पे कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जनता को विभिन्न समस्याओं का सामना समय समय पे करना होता है। लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र में अगर रियल में कोई बात देखी जाए तो बात सामने आती है लोकतंत्र में सिर्फ है वो राजनीतिक लड़ाई है, यानी एक पार्टी है वो दूसरे पार्टी से उसका संघर्ष है वो बना रहता है और उनका ये संघर्ष है ये आजीवन चलता रहता है, क्योंकि कभी जिस दल की सरकार है वो पार्टी में बना रहना चाहती है और जो पार्टी की सरकार नहीं बनी वो हर प्रयास करती है, हर कोशिश करती है, हर हथकंडे अपनाती है कि उसको शासन मिले। तो एक प्रकार से कहा जाए तो वर्तमान की राजनीति है वो एक खेल के रूप में नजर आती है कि उसमें हर कोई जीतना चाहता है जबकि हारना कोई नहीं चाहता और ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। तो एक प्रकार से राजनीति को खेल समझ लिया गया है। आगे बात आती है, लोकतंत्र में लोगों से बहस है और चर्चा करने पर हर फैसले में देरी। लोकतंत्र में निर्णय है वो तीव्र गति से नहीं होके बहुत ही मध्यम गति से या फिर बोले न्यून गति से होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन है, विभिन्न पदाधिकारी है वो बने हुए हैं और विभिन्न पदाधिकारियों से जब किसी विषय पर विचार विमर्श कर दिया जाता है या लिया जाता है तो बहुत अधिक समय लगता है और समय लगता है तो निर्णय में काफ़ी देरी हो जाती है। तो ये लोकतंत्र में देखने को मिलता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। जिन प्रतिनिधियों को जनता ने अपने वोटों के माध्यम से चुना है उन प्रतिनिधियों को वास्तव में जनता की स्थिति का पता ही नहीं होता, क्योंकि चुनाव के समय तो लोग हैं वो संपर्क के दौरान या वोट मांगने के लिए जगह जगह पे जाते हैं, लेकिन जब चुनाव में वो जीत जाते हैं तो वापस फिर क्या है कि वो जनता से संपर्क नहीं रखते और संपर्क नहीं रखते इस कारण जनता की वास्तविक स्थिति का इन नेताओं को प्रतिनिधियों को पता ही नहीं होता और जब पता नहीं होगा तो ये नेता वास्तविक रूप से कार्य कैसे कर पाएंगे। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली है। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें हमने बात की भी पीछे कि समय अधिक लगता है, धन का खर्च भी अधिक होता है और जब बार बार चुनाव होते हैं, बार बार जो विभिन्न पार्टियों के सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं तो काम में अस्थिरता रहती है और पारदर्शिता दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती। आगे बात करते हैं, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम बात करें कि जो लोग सक्रिय है राजनीति में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं उनको तो क्या है कि अपने अच्छे और बुरे का उचित अनुचित का पता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग अपनी आर्थिक या कहे तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते वो राजनीति से संबंधित बातों को कैसे समझेंगे? उन्हें क्या ये पता चलेगा कि क्या उनके लिए उचित है, क्या उनके लिए अनुचित है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है? तो एक प्रकार से कहा जाए तो कि जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, यानी जो आम जनता है, उनको अपने हित और अहित का पता ही नहीं होता और जब लोगों को अपने अहित और हित का पता ही नहीं होता तो वो फिर वास्तविक रूप से क्या है कि सरकार की आलोचना नहीं कर पाते, अपने पक्ष है, अपनी मांग है वो नहीं रख पाते। तो हमने बात की आज लोकतंत्र के जो विपक्ष में तर्क है, यानी लोकतंत्र के जो अवगुण है, दोष है, उनके बारे में चर्चा की। तो लोकतंत्र वर्तमान में अगर कहा जाए तो निर्णय लेने में समय अधिक लगाता है, चुनाव में अधिक समय लगाता है, कोई कानून बनता है तो अधिक समय लगता है और विपक्षी दल मजबूत नहीं होता तो सरकार अपनी इच्छा अनुसार कानून नियम बनाती है और जो सामान्य जनता है उनको मालूम ही नहीं क्या उनके लिए उचित है, क्या उनके लिए अनुचित है। तो ये स्थितियां हमें लोकतंत्र में देखने को मिलती है।